अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम आइडेंटिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने क्लीन आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट में। इस वीडियो को देख के आप डॉट नेट कोर के किसी भी प्रोजेक्ट में आइडेंटिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आसानी के साथ। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आइडेंटिटी यूजर की प्रॉपर्टीज को हम कैसे एक्सटेंड करते हैं, आइडेंटिटी रोल्स की प्रॉपर्टी को हम कैसे एक्सटेंड करते हैं, और प्राइमरी की जो हमारे डेटाबेस में जो आइडेंटिटी की टेबल्स बनेगी उनकी जो प्राइमरी की होगी वो हम स्ट्रिंग, ग्रिड या इंटीजर कैसे रख सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिफ़ॉल्ट सीडिंग भी करेंगे कि जब जब हम एप्लीकेशन अपनी रन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट सीडिंग करवा लेंगे अपने डेटाबेस में, रोल्स को सीड करवा लेंगे और डिफ़ॉल्ट यूजर्स को एक सुपर एडमिन डिफ़ॉल्ट यूजर को क्रिएट करवा देंगे सीडिंग के थ्रू। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज ASP.NET Core आइडेंटिटी। इट इज ए बिल्ट इन मेंबरशिप, इट अलाउ अस फीचर्स। मतलब कि हमें ये यूजर का फुल कंट्रोल, यूजर को क्रिएट, अपडेट, डिलीट करने का सारा कंट्रोल दे देती है। और उसके बाद इसमें हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अकाउंट कंफर्मेशन, थर्ड पार्टी आइडेंटिटी प्रोवाइडर लाइक फेसबुक, गूगल और भी बहुत फीचर हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यूज़र को रजिस्टर करवाएंगे और यूज़र को लॉगिन करवाएंगे। आइडेंटिटी को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें उसके पैकेज इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ASP.NET Core आइडेंटिटी और माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट एसक्यूएल सर्वर और फिर माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क को डॉट डिज़ाइन। और यूज़र मैनेजर की क्लास को हम यूज़ करेंगे अपने यूज़र को क्रिएट, अपडेट, डिलीट करने के लिए, और लॉगिन करने के लिए भी हम यूज़र मैनेजर की क्लास को यूज़ करेंगे। यूज़र मैनेजर की क्लास के साथ हमारे पास एक और क्लास होती है साइन इन मैनेजर और होती है रोल मैनेजर। अगर आप साइन इन की क्लास को यूज़ करते हुए यूज़र को लॉगिन करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं, लेकिन मैं यूज़र मैनेजर की क्लास को यूज़ करते हुए साइन इन करवाऊंगा। यूज़र मैनेजर की क्लास अपने अंदर एक जेनेरिक पैरामीटर लेती है आइडेंटिटी यूज़र के नेम से, और रोल मैनेजर की क्लास भी अपने अंदर एक जेनेरिक पैरामीटर लेती है आइडेंटिटी रोल्स के नाम से। यहाँ पे मैंने नेम गलत लिखा है आइडेंटिटी यूज़र, यहाँ पर आइडेंटिटी रोल्स होगा। और इससे हम डिफ़ॉल्ट रोल्स क्रिएट करवा सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ। सबसे पहले हम आइडेंटिटी के पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पर मैं आइडेंटिटी को इम्प्लीमेंट करूँगा अपनी परसिस्टेंस लेयर में। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं कि आइडेंटिटी के लिए वो एक अलग लेयर बनाते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी के नेम से, और उसके लिए अलग डेटाबेस बनाते हैं। मैं यहाँ पर एग्जिस्टिंग हमारी डेटाबेस को यूज़ करूँगा और उसी में ही आइडेंटिटी को इम्प्लीमेंट करूँगा। यहाँ पर मैं परसिस्टेंस के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और नगेट पैकेज को ऐड करवाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core आइडेंटिटी डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क। ये हमारे पास पहले नंबर पे आ गया। इसका लेटेस्ट वर्जन 8.0 है, क्योंकि हम .NET 6 में काम कर रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पर .NET 6 को सिलेक्ट करना पड़ेगा और इंस्टॉल। यहाँ पर आइडेंटिटी का पैकेज हमारे पास इंस्टॉल हो गया और SQL सर्वर का पैकेज हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। और दूसरे नंबर पे हम इंस्टॉल कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क और डॉट डिज़ाइन। इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इसका भी लेटेस्ट वर्जन 8 है, लेकिन हम .NET 6 इंस्टॉल करेंगे।
6.0.25 इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। ये पैकेज भी हमारे पास इंस्टॉल हो गया। इसको क्लोज कर देते हैं और परसिस्टेंस लेयर के अंदर एक फोल्डर को ऐड कर लेते हैं जिसका नाम हम रखेंगे आइडेंटिटी मॉडल्स। के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू फोल्डर, आइडेंटिटी मॉडल्स। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी मॉडल्स के नाम से एक फोल्डर बनाया और इसके अंदर एक क्लास ऐड कर लेते हैं, ऐड, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ एप्लीकेशन यूजर। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पर मैं एप्लीकेशन यूजर के नाम से क्लास बना रहा हूँ और ऐड, इसको कर लेते हैं पब्लिक। ये क्लास हमने इसलिए बनाई है क्योंकि हमने आइडेंटिटी यूजर की जो क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड करना है, तो इसको हम इनहेरिट करवा लेंगे आइडेंटिटी यूजर्स। अब अगर मैं इसकी आपको डेफिनेशन दिखाऊं, के ऊपर वो डेफिनेशन करते हैं, तो आपको सारे आइडेंटिटी यूजर की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो नजर आ जाएंगी, जो कि हमारी डेटाबेस में जो टेबल बनेगी इस इन फील्ड्स की वो टेबल बनेगी। इसमें हमारे पास आइडेंटिटी जो है, आईडी जो है प्राइमरी की, वो है पी की। इट मीन्स कि हमने यहाँ पर इसकी टाइप भी पास करनी है कि आपने किस टाइप की, जो हमारी प्राइमरी की होगी वो किस टाइप की होगी। मैं कहता हूँ वीड टाइप की हो। आप यहाँ पर इंटीजर भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसको स्ट्रिंग ही मिल जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स मिसिंग है जो हमें रिक्वायर्ड है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर इसमें मिसिंग है, तो हम अपनी एप्लीकेशन यूजर की क्लास में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जेंडर की प्रॉपर्टी डिफाइन कर देंगे। प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम कंट्रोल डी डी और लास्ट नेम और जेंडर। क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रिंग होंगी तो यहाँ पर इनकी टाइप्स को भी मैं स्ट्रिंग कर लेता हूँ। इसी तरह हमने आइडेंटिटी यूजर के लिए एप्लीकेशन यूजर की क्लास बनाई है और अब हम एक और क्लास बनाएंगे जिसका नाम रख लेंगे एप्लीकेशन रोल। ऐड करवा लेते हैं इसको भी पब्लिक करवा लेते हैं और इसको इनहेरिट करवा लेंगे आइडेंटिटी रोल के साथ। और इसकी भी जो प्राइमरी की होगी वो हम कहते हैं गुइड हो। इस क्लास की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, तो डेफिनेशन कर लेते हैं। इसमें आईडी, नेम, नॉर्मलाइज्ड नेम और कॉन्करेंट सिस्टम। अगर आप चाहते हैं कि आप आइडेंटिटी रोल में कोई न्यू फील्ड्स ऐड करवाएं तो आप यहाँ पर वही फील्ड्स लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई फील्ड्स नहीं दूंगा। अब हम आएंगे अपनी कॉन्टेक्ट्स के फोल्डर में, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर जो हमारी डीबी कॉन्टेक्स्ट है ऑलरेडी, इसको हम रिप्लेस कर देंगे आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो इसके ऊपर आप कंट्रोल डॉट करें और ऐड करवा लें इसकी नेम स्पेस को। और इसके अंदर हमने जेनेरिक टाइप्स देनी होती हैं, वही जो हमने अभी बनाई है।
पहले नंबर पे देना है एप्लीकेशन यूजर और फिर देना आपने एप्लीकेशन रोल और तीसरे नंबर पे देना है आपने टाइप। इसकी प्राइमरी की इस टाइप की होनी चाहिए, हम कहते हैं गुई टाइप की होनी चाहिए। इसको ऐड करवा लेते हैं। ये ऐड करवाने के बाद हमने इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, वो करवा लेते हैं। आते हैं अपनी सर्विस एक्सटेंशन मेथड के अंदर और यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी की रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और यहाँ पर हम करते हैं सर्विस डॉट ऐड आइडेंटिटी कोर। आइडेंटिटी कोर के अंदर इसको जेनेरिक पैरामीटर चाहिए होता है, हम जेनेरिक पैरामीटर यहाँ पर हमने पास करना है। इसके ऊपर अगर आप इसकी डेफिनेशन में जाएं, सॉरी तो डेफिनेशन, तो इसको टी यूजर चाहिए होता है। तो हमारे पास एप्लीकेशन यूजर है, इसी को हम कॉपी करते हैं। अगर आपके पास एप्लीकेशन यूजर ना हो तो आप डायरेक्ट आइडेंटिटी यूजर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा एप्लीकेशन यूजर और इसके बाद हम करवा लेते हैं ऐड एंटिटी फ्रेमवर्क स्टोर। हमारा स्टोर कौन सा है? एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। ये हमने ऐड करवा लिया। अगर आपके केस में आप रोल्स को भी ऐड करवा रहे हैं तो यहाँ पर आप डॉट ऐड रोल्स को भी ऐड करवा दें, क्योंकि हमने रोल्स को भी यूज करना है तो हम यहाँ पर रोल्स की जेनेरिक टाइप को पास कर देंगे। हमारे केस में एप्लीकेशन रोल है, आप आइडेंटिटी रोल को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम एप्लीकेशन रोल को यूज करेंगे। और ये हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई इसकी। अब हमने माइग्रेशन को चलाना है। आते हैं अपने पैकेज मैनेजर कंसोल की तरफ और यहाँ पर माइग्रेशन को ऐड करवाएंगे। प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं और यहाँ पर लिखें ऐड माइग्रेशन और माइग्रेशन का नाम, यहाँ पर मैं माइग्रेशन का नाम रख लेता हूँ इनिशियल आइडेंटिटी और एंटर प्रेस करें। ये जी हमारे पास माइग्रेशन जनरेट हो गई। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो ASP.NET यूजर की जो टेबल बनेगी वहां पर हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जेंडर की फील्ड्स आ जाएंगी। अब यहाँ पर हम करते हैं अपडेट डेटाबेस। अपडेट डेटाबेस, जब भी आप अपडेट डेटाबेस किया करें तो यहाँ पर उसके साथ माइग्रेशन का नाम जरूर लिखा करें। तो हमने कौन सी माइग्रेशन बनाई थी? इनिशियल आइडेंटिटी के नेम से। और मैं करता हूँ एंटर। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास पहले एक ही टेबल थी प्रोडक्ट्स की। अब अगर मैं अपने क्लीन आर्किटेक्चर डेटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी की सारी टेबल्स आ जाएंगी। ASP.NET रोल क्लेम, ASP.NET रोल्स और ये सारी टेबलें हमारे पास आ गई हैं। अब हमने क्या करवाना है कि जब हम एप्लीकेशन को रन करेंगे तो रोल्स के अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ रोल्स असाइन करवा देंगे। यहाँ पर अगर मैं आपको रोल्स की टेबल दिखाऊं
बिल्कुल एम्प्टी है। और अगर मैं यहाँ पर आपको ASP.NET यूज़र की टेबल दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जेंडर ये भी आपको नज़र आ रहा है। अब हम ये जो रोल्स की टेबल है यहाँ पर हम बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई रोल्स असाइन करवा लेते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ, परसिस्टेंस के अंदर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं सीड्स, और इसके अंदर हम एक क्लास बना लेते हैं ऐड क्लास, और क्लास का नाम रख लेते हैं डिफ़ॉल्ट रोल्स। इसको कर लेते हैं पब्लिक, और यहाँ पर एक स्टैटिक फंक्शन लिख लेते हैं। इसका नाम लिख लेते हैं पब्लिक वॉइड, सॉरी ये एसिंक होगा, टास्क कर लेते हैं इसको, और मेथड का नाम लिख लेते हैं सीड रोल्स एसिंक। अब हम अपनी सर्विस एक्सटेंशन की क्लास के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आई सर्विस कलेक्शन हम इसलिए यूज करते हैं कि जब भी हमने अपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर के अंदर कोई क्लास रजिस्टर करवानी होती है तो आई सर्विस कलेक्शन को यूज करते हैं। और अगर रन टाइम पर हमें किसी सर्विस का इंस्टेंस चाहिए हो तो हम उसके लिए यूज करते हैं आई सर्विस प्रोवाइडर। तो जो डिफॉल्ट रोल है इसके लिए हमें आई सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आई सर्विस प्रोवाइडर, और ये क्या करेगा, ये हमें रोल मैनेजर की क्लास का हमें रन टाइम पर इंस्टेंस क्रिएट करके देगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सर्विस प्रोवाइडर डॉट गेट सर्विस रिक्वेस्ट, सॉरी गेट रिक्वायर्ड सर्विस। कौन सी सर्विस हमें रिक्वायर्ड है, यहाँ पर देख लेते हैं हमें कौन सी सर्विस रिक्वायर्ड है। रोल मैनेजर और उसके अंदर आइडेंटिटी रोल, यहाँ पर मैंने नेम गलत लिखा है, यहाँ पर है आइडेंटिटी रोल। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रोल मैनेजर, और इसको एक जेनेरिक पैरामीटर चाहिए होता है, तो जेनेरिक पैरामीटर हम पास कर देंगे एप्लीकेशन रोल। एप्लीकेशन रोल के ऊपर कंट्रोल डॉट करें और इसको ऐड करवा लेते हैं, और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, रोल मैनेजर ऑफ एप्लीकेशन रोल। एप्लीकेशन रोल तो रोल मैनेजर ही कर लेते हैं, और अब हम करेंगे रोल मैनेजर डॉट क्रिएट एसिंक। क्रिएट एसिंक में हम पास कर देंगे अपने एप्लीकेशन रोल के ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर मैं करता हूँ वॉर एप्लीकेशन रोल, या जस्ट रोल लिख लें। रोल के लिए हम न्यू इंस्टेंस बना लेते हैं एप्लीकेशन रोल का, और इसको क्लोज कर देते हैं, इसके साथ लगा लेते हैं वेट, और इस रोल को हम असाइन करवा देंगे क्रिएट में। रोल की प्रॉपर्टीज में हमने देखा था के ऊपर गो डेफिनेशन करें तो आपको नेम, नॉर्मलाइज नेम और कॉन्करेंसी स्टैम्प, यहाँ पर हम कर लेते हैं रोल डॉट नेम इज इक्वल टू सुपर एडमिन, और रोल डॉट कॉन्करेंसी नेम, सॉरी नॉर्मलाइज्ड नेम, इसको साइन करवा देंगे यही सुपर एडमिन, और इसको कर देंगे
डॉट टू अपर। वो आपकी मर्जी, आप अपर में करवाएं या ना करवाएं, लेकिन एक पैटर्न है वो ही हम फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह इसी को कॉपी करते हैं और मैं कहता हूँ कि हम हमारा जो दूसरा रोल होगा उसका नाम रख देते हैं एडमिन, और रोल एडमिन, इसका नाम कर देते हैं एडमिन। बेहतर है कि इसके लिए हम इनम बना लें रोल्स के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। इनम बनाने के लिए हम आते हैं, आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हम इनम्स को एप्लीकेशन लेयर के अंदर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ राइट क्लिक और करते हैं ऐड न्यू फोल्डर और इसका नाम रख लेते हैं इनम्स। और इस इनम्स के अंदर हम एक क्लास ऐड करवा लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं रोल्स। इसको कर लेते हैं पब्लिक और इस क्लास को रिमूव करके लिख देते हैं इनम। इनम में हमारे पास कौन कौन से रोल्स होंगे, हम कहते हैं सुपर एडमिन हो, और फिर एडमिन हो, और फिर बेसिक के नेम से रोल हो हमारे पास, और फिर हो यूजर के नेम से। इसको कर लें सेव और दोबारा आ जाए अपने डिफॉल्ट रोल्स में। और डिफॉल्ट रोल में यहाँ पर सुपर एडमिन को रिप्लेस कर लें अपनी इनम के साथ। यहाँ पर मैं करता हूँ रोल्स, इसके ऊपर करें कंट्रोल डॉट और ऐड करवा लें अपनी इनम को, रोल्स डॉट सुपर एडमिन डॉट टू स्ट्रिंग। इसी तरह इसको इसी को कॉपी करें और यहाँ पर भी पेस्ट कर दें। ये हमारे पास एक रोल बन गया। इसी को कॉपी कर लेते हैं, दोबारा यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर भी पेस्ट कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं एडमिन, यहाँ पर भी एडमिन कर लेते हैं और यहाँ पर भी एडमिन, और यहाँ पर भी एडमिन। और अब हम बेसिक रोल भी क्रिएट करवा लेते हैं। बेसिक, यहाँ पर भी बेसिक कर लेते हैं, यहाँ पर भी बेसिक कर लेते हैं और यहाँ पर भी बेसिक कर लेते हैं। ये नाम भी हम चेंज करवा लेते हैं इधर से, ये नाम भी यहाँ से चेंज करवा लें इधर से। तो हमारे पास 3 रोल्स क्रिएट हो गए। रोल्स क्रिएट करवाने के बाद हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई डिफॉल्ट यूजर भी होना चाहिए डेटाबेस में। तो यहाँ पर उसके लिए भी सीड के लिए क्लास बना लेते हैं। यहाँ पर करते हैं राइट क्लिक, ऐड क्लास, और यहाँ पर लिख लेते हैं डिफॉल्ट यूजर। इसको कर लेते हैं पब्लिक और यहाँ पर सेम उसी तरह का हम फंक्शन बना लेते हैं। इसको करवा लेते हैं कॉपी और यहाँ पर डिफॉल्ट यूजर की क्लास में आकर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट, नाम इसका चेंज कर लेते हैं, सीड रोल्स था पहले, हम कर लेते हैं सीड यूजर्स। और यहाँ पर हमें रोल मैनेजर की क्लास की जगह अब हमें क्या चाहिए, यूजर मैनेजर। यहाँ पर हम लिख लेते हैं यूजर मैनेजर। इसको यहाँ से रिमूव कर दें और यहाँ पर एप्लीकेशन रोल की जगह हम लिखेंगे एप्लीकेशन यूजर। ये वाला एप्लीकेशन यूजर। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा यूजर मैनेजर। यूजर मैनेजर की क्लास में हमारे पास देख लेते हैं बहुत सारे मेथड होते हैं यूजर मैनेजर
क्लास में क्रिएट एसिंक होता है, अपडेट एसिंक, डिलीट एसिंक, ये सारे होते हैं। हम करते हैं यूजर मैनेजर डॉट क्रिएट एसिंक में हमने पास करना होता है अपनी एप्लीकेशन यूजर का ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एप्लीकेशन यूजर के नेम से ऑब्जेक्ट और यूजर। इस यूजर को हम असाइन करवा देते हैं यूजर डॉट यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम हम रख लेते हैं सुपर एडमिन और यहाँ पर कर लेते हैं यूजर ने यूजर डॉट ईमेल। ईमेल में हम रखवा लेते हैं सुपर एडमिन एट gmail.com। आप कोई भी यहाँ पर अपनी मेल दे सकते हैं और यहाँ पर यूजर डॉट फर्स्ट नेम में हम असाइन करवा देंगे हनीफ लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पर लिख लेते हैं डॉट लास्ट नेम और इज इक्वल टू शहजाद। इसको हम करवा देते हैं सेव करवाने के बाद आप इसकी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी। मैं आपको अगर डेफिनेशन करूँ यहाँ पर मैंने पहले भी आपको दिखाई है ईमेल कंफर्म्ड हैश पासवर्ड ये सारी। तो अगर आप इनमें डाटा असाइन करवाना चाहते हैं तो करवा लें। मैं यहाँ पर ईमेल कंफर्म को भी ट्रू पास करवा देता हूँ। यहाँ पर करते हैं हम यूजर डॉट ईमेल कंफर्म्ड और इज इक्वल टू ट्रू और करते हैं यूजर डॉट फोन नंबर कंफर्म इसको भी करवा लेते हैं ट्रू। ठीक हो गया। आप अपनी मर्जी के साथ यहाँ पर फील्ड्स को ऐड करवा सकते हैं। मेरे लिए इतनी ही फील्ड्स काफी हैं डिफॉल्ट रोल्स के लिए। अब हम यहाँ पर लगा लेंगे एक चेक। मैं करता हूँ इफ यूजर मैनेजर डॉट यूजर डॉट ऑल के अंदर आप चेक करो कि एक्स सच दैट एक्स डॉट id कहीं बराबर तो नहीं इस यूजर के आईडी के साथ डॉट id। अगर तो ये आईडी इसके इक्वल नहीं है तो इस ब्लॉक के अंदर आ जाओ और चेक करो कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं यूजर मैनेजर डॉट फाइंड बाय ईमेल और इसके अंदर हम इसको एवेट करवा लेते हैं जो हमने ईमेल पास किया कहीं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं है। यहाँ पर इसकी वैल्यू मैं असाइन करवा देता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास यूजर का ऑब्जेक्ट आ जाएगा एप्लीकेशन यूजर का। अगर तो रिजल्ट में नल मिला है रिजल्ट इज इक्वल टू नल तो ये वाला यूजर क्रिएट करवा दो। इसी को कट कर लेते हैं यहाँ से और इसको कॉपी कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और करवा लेते हैं एक डेट सेव करवा लेते हैं। सेव करवाने के बाद इसको हमने पासवर्ड भी असाइन करवाना होता है। पासवर्ड असाइन करवा लेते हैं। मैं लिखता हूँ 123 @टेस्ट। आप यहाँ पर कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं और उसके बाद हमने क्या करना होता है इसी यूजर को रोज असाइन करवाने होते हैं।
हमने जितने भी रोल्स क्रिएट किए हैं, मैं चाहता हूँ कि हम सुपर एडमिन को उसकी एक्सेस प्रोवाइड कर दें। यहाँ पर करते हैं यूजर मैनेजर डॉट एड रोल्स, डॉट एड रोल्स async, add to roles async। और इसमें हम रोल को साइन करवा देंगे। मैं करता हूँ रोल, जो हमने इनम में अपनी डिफाइन किए थे, हम करता हूँ रोल्स डॉट सुपर एडमिन का रोल इसको साइन करवा दो। और फिर मैं करता हूँ अगर आप इसके ऊपर होवर करें तो यहाँ पर इसको एक यूजर चाहिए होता है और फिर रोल चाहिए होता है। यहाँ पर हमने यही यूजर भी असाइन करवा देना है। और इसी तरह हम इसको करते हैं कॉपी पेस्ट पेस्ट और पेस्ट। एडमिन और बेसिक, यहाँ पर देख लेते हैं हमने कौन कौन से रोल्स क्रिएट करवाए थे डिफॉल्ट में। सुपर एडमिन, एडमिन और बेसिक। यहाँ पर आते हैं डिफॉल्ट यूजर में सुपर एडमिन, एडमिन और बेसिक। सीडिंग के लिए हमारी क्लासेस दोनों रेडी हो गई हैं। अब हम करेंगे सर्विस एक्सटेंशन में आकर इन क्लासेस को कॉल करवाएंगे। इसको हमने स्टैटिक बनाना होता है, स्टैटिक करवा लेते हैं इसको स्टैटिक, और इस मेथड को भी हम स्टैटिक बना लेते हैं ताकि हमें इसका इंस्टेंस क्रिएट ना करवाना पड़े, क्योंकि ये हमें एक एक ही दफ़ा हमें रन टाइम पे चाहिए होते हैं, तो इसलिए हमने इनको स्टैटिक बना दिया। और यहाँ पर भी हम कर लेंगे स्टैटिक, और यहाँ पर हम इन्हीं क्लासेस को कॉल करवा लेंगे। मैं लिखता हूँ डिफॉल्ट रोल्स डॉट सीड रोल्स एसिंक, और इसके अंदर हम पास कर देंगे सर्विस सर्विसेज डॉट बिल्डर सर्विस। और यहाँ पर ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया है वो एसिंक है, तो एसिंक के लिए हमें इवेट लगाना पड़ता है, और इवेट तब लगता है जब हमारे पास ऊपर एसिंक मेथड होता है। अगर इस तरह का कोई केस आ जाए तो आप यहाँ पर आगे डॉट वेट लगा दिया करें, वेट, और इसको क्लोज। और क्योंकि बिल्ड सर्विस प्रोवाइडर भी एक फंक्शन है तो इसको भी फंक्शन बना लेंगे। यहाँ पर मैं कमेंट ऐड कर लेता हूँ कि रोल्स एंड यूजर्स। आपने सीडिंग हमेशा इसके नीचे ही करनी है, क्योंकि जब तक इसका इंस्टेंस DI कंटेनर में रजिस्टर नहीं होगा तब तक आप इसका इंस्टेंस क्रिएट यहाँ पर नहीं करवा सकते। इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ डिफॉल्ट यूजर्स डॉट सीड यूजर एसी। अब अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर लेते हैं। बिल्ड करवाने के बाद अभी मैं अगर आपको दिखाऊं अपनी डेटाबेस में, तो यहाँ पर कोई रोल हमारे पास नहीं है। इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, अब मैं करता हूँ अपनी एप्लीकेशन को रन। यहाँ पर मैं डिबगर लगा लेता हूँ, और यहाँ पर भी डिबगर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी हिट आ गई है। इसको मैं करता हूँ F10, F10 में हमारे पास इंस्टेंस मिल गया हमें, और यहाँ पर हमारे पास एक रोल क्रिएट हो गया। इसी तरह मैं करता हूँ इसको कंटिन्यू, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। कंटिन्यू करवाने के बाद मैं यूजर को भी यहाँ पर F10 करते हैं, तो यहाँ पर हमें यूजर मैनेजर का इंस्टेंस मिल गया। और यहाँ पर
मैं F10 अगर करूँ तो, और यहाँ पर चेक करेगा कि हमारे पास एग्जिस्टिंग आईडी नहीं है कोई भी। तो यहाँ पर ईमेल चेक करेगा कि कोई एग्जिस्टिंग यूज़र है कि नहीं, तो हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग यूज़र नहीं है, तो यहाँ पर ये इसको भी क्रिएट करवा लेगा। यहाँ पर हमारे पास एक्सेप्शन आ गई, देख लेते हैं किस चीज़ की एक्सेप्शन है। व्यू डिटेल कर लेते हैं इसको, इनर एक्सेप्शन, और कैन नॉट इंसर्ट द नल इनटू जेंडर। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि जेंडर में भी आपने कोई ना कोई वैल्यू असाइन करवानी है। इसको कर लेते हैं क्लोज, क्लोज करवा लेते हैं, स्टॉप करवा लेते हैं, और यहाँ पर आते हैं डिफॉल्ट यूजर में, और यहाँ पर भी हम जेंडर में मेल असाइन करवा देते हैं। अब करते हैं इसको रन। इसको करते हैं स्टेप ओवर, इसको मैं डायरेक्ट कंटिन्यू कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन रन हो गई है, देख लेते हैं डेटाबेस में हमारे पास क्या कुछ इंसर्ट हुआ। तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं सुपर एडमन, एडमन और बेसिक में हमारे पास ऑटोमेटिकली हमने डाटा सीड करवा लिया। अब देख लेते हैं कि हमारे पास यूजर कौन कौन सा क्रिएट हुआ है। करते हैं सेलेक्ट, तो हमारे पास एक ही यूजर क्रिएट हुआ है जिसका नाम हमने रखा था सुपर एडमन, और उसका ईमेल ये रखा था, और ईमेल कंफर्म ये रखा था। पासवर्ड हैश, हमने ये पासवर्ड हैश है, हम इसको देख नहीं सकते। अब हमने क्या करवाना है कि इस कोई नया यूजर हमने रजिस्टर करवाना है, उसके लिए हम एक अकाउंट सर्विस बना लेंगे और फिर उसको कंट्रोलर से या एपीआई से कॉल करवाएंगे। तो यहाँ पर आते हैं परसिस्टेंस में, परसिस्टेंस में हम करते हैं राइट क्लिक और ऐड करते हैं एक फोल्डर। इस फोल्डर का नाम रख लेते हैं शेयर सर्विसेज, और इसके अंदर मैं अकाउंट के नेम से एक सर्विस बना देता हूँ, क्लास और अकाउंट सर्विस। इसको ऐड करवा लेते हैं। ऐड करवाने के बाद यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पब्लिक, और पब्लिक के साथ इसको हम करवा लेते हैं कंस्ट्रक्टर, तो इसका बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पर अब हमें चाहिए यूजर मैनेजर की क्लास, जो कि हमने सीडिंग के लिए हमने यूज की थी। यहाँ पर आते हैं डिफॉल्ट यूजर, जब हम डिफॉल्ट यूजर क्रिएट कर रहे थे तो हमने यहाँ पर यूजर मैनेजर की क्लास को यूज किया था। इसका इंस्टेंस रन टाइम पे क्रिएट करवाने के लिए हमने सर्विस प्रोवाइडर को यूज किया था। अब हम इसको इंजेक्ट करवाएंगे और इसका इंस्टेंस गेट करेंगे अपनी अकाउंट सर्विस की क्लास में। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं प्राइवेट रीड ओनली, और यूजर मैनेजर को हम ऐड करवा लेते हैं यहाँ पर, और एप्लीकेशन यूजर को भी ऐड करवा लेते हैं कंट्रोल डॉट आइडेंटिटी मॉडल, और इसको नाम दे देते हैं यूजर मैनेजर का, और इसके साथ लगा लेते हैं अंडरस्कोर। इसके ऊपर कंट्रोल डॉट करें और इसको कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करवा लें ताकि हमें इसका इंस्टेंस यहाँ पर मिल जाए। अब हमने यूजर को रजिस्टर करवाना है, नए यूजर को। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पब्लिक, और एसिंग करवा लेते हैं टास्क, और फंक्शन बना लेते हैं रजिस्टर यूजर, और इसके लिए हमें एक ऐसा मॉडल चाहिए होगा जिसमें हम डाटा पास कराएंगे। उसके लिए मैं आता हूँ एप्लीकेशन लेयर में, और यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ ऐड व्यू फोल्डर, और इसका नाम रख लेते हैं DTOs।
डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर मैं एक और क्लास ऐड करवा लेता हूँ इसके अंदर, इसका नाम रख लेते हैं रजिस्टर रिक्वेस्ट। और इसको करवा लेते हैं ऐड। यहाँ पर मैं वो फील्ड्स डिफाइन करूंगा जो हमें फ्रंट एंड से चाहिए होंगी यूजर को क्रिएट करने के लिए। तो हमें फ्रंट एंड से यूजर को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर मैं इनको वन बाय वन ऐड करवा लेता हूँ या कॉपी कर लेता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी डिफाइन है, मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट करवा लेता हूँ। इसके लिए, इसकी वैलिडेशन के लिए हमने डाटा एनोटेशन को यूज किया है, क्योंकि हमारी जो फ्लुएंट वैलिडेशन लगी हुई है वो हमने मेडिएटर के साथ लगाई है। तो ये हम इसमें मेडिएटर के साथ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, ये डायरेक्टली हम कंट्रोलर से अपनी अकाउंट सर्विस को कॉल करवाएंगे। अगर हमने मेडिएटर को यूज करना होता तो हमें यहाँ पर डाटा एनोटेशन की वैलिडेशन को यूज करने की जरूरत नहीं थी। और यहाँ पर मैं जेंडर को भी ऐड करवा लेता हूँ, तो मैं कॉपी करता हूँ और ऐड करवा लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं जेंडर। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और अपनी अकाउंट सर्विस में आते हैं और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करवा, क्योंकि जो भी हमारी रिक्वेस्ट आएगी वो इस मॉडल में हम उसको डेटा पास करेंगे। अब यहाँ पर मैं करवा लेता हूँ यूजर मैनेजर डॉट फाइंड बाय ईमेल केसिंग। उसके अंदर हम ईमेल पास कर देंगे कि इस ईमेल के साथ अकाउंट को फाइंड करो, अगर तो बार यूजर, अगर तो यूजर नॉट नल है तो एक्सेप्शन थ्रो करवा दो, इज इक्वल टू नॉट नल। और मैं यहाँ पर करवा देता हूँ थ्रो एक्सेप्शन, न्यू एपीआई एक्सेप्शन। एपीआई एक्सेप्शन की क्लास हमने पिछली वीडियो में बनाई थी। अगर किसी को जेनेरिक एक्सेप्शन हैंडलिंग की लॉजिक का नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, वहां पर मैंने डिटेल के साथ एक वीडियो बनाई है। और यहाँ पर मैं कहता हूँ यूजर ऑलरेडी टेकन, और वही यूजर, उसी यूजर का ईमेल हम एक्सेप्शन में रिटर्न करवा देंगे। यहाँ पर लगा दें डॉलर। अब अगर तो यूजर नल है तो वो इस इफ को स्किप करेगा और यहाँ पर नेक्स्ट काम करेगा। अब हम करवा लेते हैं एप्लीकेशन यूजर का इंस्टेंस बना लेते हैं, वहां से ही मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमने ये कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है डिफॉल्ट यूजर में। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको और अकाउंट सर्विस में आते हैं, हम यहाँ पर पेस्ट करवा लेते हैं। अच्छा, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर किया है तो यहाँ पर हम इसका कोई और नाम रख लेते हैं, यूजर मॉडल कर लेते हैं इसको और यहाँ पर भी इसको रिप्लेस कर देते हैं। और इस यूजर नेम को हमने जो इसमें डाटा आया है वो इसको साइन करवा देंगे, यूजर नेम डॉट रजिस्टर रिक्वेस्ट डॉट यूजर नेम। और यहाँ पर भी हम रजिस्टर रिक्वेस्ट डॉट ईमेल और यहाँ पर लिखेंगे रजिस्टर रिक्वेस्ट डॉट फर्स्ट नेम लास्ट नेम। फर्स्ट नेम और यहाँ पर लिखेंगे रजिस्टर रिक्वेस्ट डॉट लास्ट नेम और रजिस्टर रिक्वेस्ट डॉट जेंडर। और इनकी प्रॉपर्टीज को बाय डिफॉल्ट ट्रू साइन करवा दें और अब हम इसको करवा लेंगे क्रिएट। डिफॉल्ट यूजर में आते हैं
और इसको हम करवा लेते हैं क्रिएट। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और अकाउंट सर्विस में यहाँ पर हम इसके नीचे लिख लेते हैं यूजर मैनेजर, और यहाँ पर यूजर मैनेजर को अपनी इस क्लास के साथ रिप्लेस करवा लेते हैं और करते हैं यूजर मॉडल, और यूजर मॉडल को हम असाइन करवा देंगे क्रिएट एसिंक। और जो हमारा रिक्वेस्ट रजिस्टर रिक्वेस्ट में जो पासवर्ड आ रहा है उसको इसके साथ हम रिप्लेस करवा लेंगे पासवर्ड। ठीक हो गया। अब ये हमें क्या रिटर्न करेगा, अगर आप इसके ऊपर वो डेफिनेशन करें तो ये हमें रिटर्न करेगा आइडेंटिटी रिजल्ट। यहाँ पर हम करते हैं व्हाट रिजल्ट और करते हैं इफ रिजल्ट डॉट सक्सीडेड है तो क्या करो, रिटर्न करो एपीआई रिस्पॉन्स। एपीआई रिस्पॉन्स भी हमने पिछली वीडियो में देखा था, वो भी आप देख सकते हैं। और रिटर्न करो वी टाइप, और इसके साथ रिटर्न करो जो इसकी आईडी जनरेट हुई है वही, सॉरी यूजर मॉडल की जो आईडी जनरेट हुई है वो आईडी, और उसके साथ मैसेज कोई ना कोई हम रिटर्न करवा मैसेज हम करवा देते हैं रजिस्टर यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली। हमने यहाँ पर एक और काम भी करना है, जब हमारा यूजर क्रिएट हो जाएगा तो हमने उसको कोई ना कोई रोल भी असाइन करवाना है। तो हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट उसको एक रोल भी असाइन करवा देते हैं। मैं करता हूँ यूजर मैनेजर डॉट एड टू रोल एसिंक, और इसको हम वही यूजर मॉडल असाइन कर देते हैं पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे हमने इसको असाइन करवाना होता है रोल। रोल की हमारे पास इनम है रोल्स डॉट बेसिक। बेसिक रोल हम इसको साइन करवा देते हैं और इसको डॉट टू स्ट्रिंग करवा देते हैं और इसके साथ लगा लेते हैं इवेट। यहाँ पर ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने रिटर्न टाइप में भी एपीआई रिस्पॉन्स को ऐड करवाना है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ टास्क के साथ करवा लेते हैं क्विट, इसके अंदर कर देते हैं जेनेरिक टाइप क्विट, और यहाँ पर भी हम एल्स में जो इसमें कोई ना कोई एरर आया है तो वो हम उसको रिटर्न करवा देंगे। मैं करता हूँ रिजल्ट, सॉरी इसके साथ हमने न्यू लगाना है, और यहाँ पर मैं करता हूँ तो न्यू एपीआई एक्सेप्शन, और इस एपीआई एक्सेप्शन में हम पास कर देंगे रिजल्ट डॉट एरर्स, जो कि हमें रिटर्न मिलेगा आइडेंटिटी रिजल्ट में हमें एरर की एक प्रॉपर्टी मिलेगी डॉट एरर्स डॉट टू स्ट्रिंग। रजिस्टर यूजर की इम्प्लीमेंटेशन तो हमारे पास कंप्लीट हो गई है। इसके लिए हमें एक इंटरफेस भी बनाना पड़ेगा। इसको करते हैं कॉपी और इसकी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। अगर आपके पास इंटरफेस नहीं है तो आप डायरेक्टली भी इसको अपनी सर्विस एक्सटेंशन में रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि हम इसका इंटरफेस बना लें। इंटरफेस हम बनाते हैं एप्लीकेशन लेयर में, तो मैं आता हूँ अपनी एप्लीकेशन लेयर में और यहाँ पर इंटरफेसेस पड़े हुए हमारे। यहाँ पर मैं एक इंटरफेस क्रिएट कर लेता हूँ, राइट क्लिक ऐड न्यू आइटम और इंटरफेस। इंटरफेस का नाम रख लेते हैं हम आई काउंट सर्विस, और इसको करवा लेते हैं ऐड। ऐड करवाने के बाद इसको कर लेते हैं पब्लिक, और इसमें हमने डिफाइनिंग करनी होती है। क्या चीज़ डिफाइन करनी है, जो हमने अकाउंट सर्विस में मेथड बनाया है उसको हमने वहाँ पे डिफाइन करना। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ
टास्क एसी कॉपी और अकाउंट सर्विस में आते हैं और यहाँ पर मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ इसकी सेमीकोलन। और आपको पता है जब हम कोई इंटरफेस बनाते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ। मैं आता हूँ यहाँ पर सर्विस एक्सटेंशन क्लास के अंदर, सॉरी अपनी परसिस्टेंस लेयर में सर्विस एक्सटेंशन क्लास के अंदर। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर्विस डॉट एड ट्रांजिएंट और इसको जेनेरिक पैरामीटर चाहिए होता है। मैं करता हूँ आई अकाउंट सर्विस और इसके साथ ही अकाउंट सर्विस। हमने इसकी रजिस्ट्रेशन करवा ली। यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इधर से, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट करवा ली। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि अपने इस अकाउंट आई अकाउंट सर्विस को इसके साथ इनहेरिट करवाना है। ऊपर करते हैं कंट्रोल डॉट। अब अगर आप देखें यहाँ पर तो एरर यहाँ से रिमूव हो गया क्योंकि हमने पहले इसको यहाँ पर इनहेरिट नहीं करवाया हुआ था। इसको कर लेते हैं सेव, कर लेते हैं बिल्ड और यहाँ पर हमने इसके लिए कंट्रोलर नहीं बनाया, कंट्रोलर भी बना लेते हैं। यहाँ पर वीडियो काफी लेंथी हो गई है, यहाँ पर मैं जल्दी से कंट्रोलर बना लेता हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम साइन इन करवा लेंगे। साइन इन करवाने के साथ JWT को भी इम्प्लीमेंट करें और ऑथराइजेशन को भी उसके साथ इम्प्लीमेंट। चलते हैं, मैं इसी को प्रोडक्ट को कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी और पेस्ट करवा लेते हैं इसको और इसका नाम मैं रख लेता हूँ अकाउंट कंट्रोलर। अकाउंट कंट्रोलर और इसी को कॉपी करके इसका नाम भी रिप्लेस कर लेते हैं इधर से और इसको भी रिप्लेस कर देते हैं। बाकी सारी चीजें रिमूव कर देते हैं। जस्ट एक ही फंक्शन यहाँ पर रजिस्टर यूजर। ठीक हो गया और यहाँ पर इसका नाम रख लेते हैं क्रिएट यूजर। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर यही नाम रख रहा हूँ और यहाँ पर हमने वो मॉडल असाइन करवाना है जो हमने DTO में बनाया था, ये वाला। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी और यहाँ पर हम पेस्ट करवा देते हैं और इसको हम कर देते हैं रजिस्टर मॉडल कैंसलेशन टोकन को आप रहने दे फिलहाल। और यहाँ पर हमने मेडिएटर को नहीं कॉल करवाना, अपनी जो सर्विस बनाई है जिसका नाम हमने रखा आई अकाउंट सर्विस, मैं कॉपी करता हूँ और अपने अकाउंट में अकाउंट कंट्रोलर में आता हूँ और यहाँ पर इसको ऐड करवा लेते हैं। अकाउंट सर्विस का नाम रख लेते हैं और इसको इंजेक्ट करवा देते हैं। इसके ऊपर करें कंट्रोल डॉट और ऐड टू कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में ऐड करवाने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं अकाउंट सर्विस डॉट यूजर रजिस्टर और यूजर रजिस्टर को क्या कर देंगे, रजिस्टर मॉडल पास कर देंगे और करवा देते हैं इवेट और रिटर्न। रिटर्न में हम करवा देंगे क्योंकि वहां से हमें रिटर्न में void ID मिल रही है तो यहाँ पर भी हम कर देते हैं इसको रिजल्ट और रिजल्ट को हम पास करवा देंगे ओके। रिटर्न ओके
और इसके अंदर हम पास करवा देते हैं रिजल्ट। चलिए जी, हमारी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गई। यहाँ तक मैं इसको अब एक मरतबा बिल्ड करता हूँ और फिर हम इसको रन करते हैं। यहाँ पर मैं ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद हम इसको करते हैं रन। तो ये हमारे पास अकाउंट कंट्रोलर आ गया और इसमें हम कर लेते हैं ट्राई इट आउट और फर्स्ट नेम में मैं पास कर देता हूँ यहाँ पर टेस्ट। लास्ट नेम कर लेते हैं टेस्ट लास्ट नेम। यहाँ पर रख लेते हैं जॉन। डोई कर लेते हैं इसको और जेंडर कर लेते हैं मेल। यूजर एट example.com यहाँ पर कर लेते हैं gmail.com। यूजर का नाम रख लेते हैं जॉन डोई 38। पासवर्ड हम रखवा लेते हैं यहाँ पर टेस्ट एट 123 टेस्ट एट 123। अब हम करते हैं इसको एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद हमारी यहाँ पर रिक्वेस्ट आ गई है और अभी मैं इसको करता हूँ गो डेफिनेशन। यहाँ पर भी एक ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं। इसको मैं करता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू करवाने के बाद करते हैं स्टेप ओवर। स्टेप ओवर के बाद यूजर हमारे पास नल आ गया। नल आने के बाद हम एप्लीकेशन यूजर का इंस्टेंस क्रिएट करवा लेंगे, फिर ये सारी वैल्यूज असाइन करवा देंगे और रिजल्ट में देखते हैं हमारे पास सक्सीडेड आ गया और इसी यूजर को हमने अब यहाँ पर रोल असाइन करवाना है। मैं करता हूँ स्टेप ओवर और करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू करवाने के बाद देखते हैं सक्सीडेड ट्रू यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली, जिसकी आईडी ये है। अपनी डेटाबेस में चलते हैं और ASP.NET यूजर की टेबल को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम का यूजर हमारे पास क्रिएट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम JWT को इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को मजीद एक्सटेंड करें, मीन्स के इसके अंदर फॉरगेट पासवर्ड, ईमेल वेरिफिकेशन और एक्सेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन करें या फिर पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट करें, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं ये सारे फीचर्स इसमें स्टेप बाय स्टेप ऐड करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।